अब इस बात को लेकर मैं जाता हूं गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया, ऐसा क्या है जिसको आप सामने रखकर वहां बात कर सकें? इसीलिए क्योंकि पॉलिसी मैटर्स पर बात ना वो कर सकते हैं जो इनकम्बेंट हैं, इसलिए वो बातें कर रहे हैं और आप जाहिर है उनकी बातों का ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। देखिए दिनेश जी, आप आज की अपनी चर्चा को ही देखिए। क्या ये खुद नहीं दर्शाती कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे मजबूत ताकत बन के उभरी है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता टीएमसी पे बात नहीं कर रहे, उन्होंने पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी पे। और दुख की बात क्या है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कभी बड़ी पार्टी हुआ करती थी जो सीटें बांटा करती थी। हम तो कह रहे हैं हम 200 सीटें जीतेंगे। इनके प्रवक्ता की तो ये भी हालत नहीं है कि बता दे कि कितनी सीटें लड़ेंगे। ये लेफ्ट से मांगेंगे, लेफ्ट जो सीटें इनको लड़ने के लिए देगी उतनी सीटें ये लड़ लेंगे। और लोकसभा 2009 में इनकी 6 सीटें हुआ करती थी, जो 4 हो गई 14 में और 19 में हो गई 2। तो सिकुड़ती हुई कांग्रेस एक दिन मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढना पड़ेगा ये कहां है। दुर्गा मां के जो ये सम्मान की बात करते हैं, देखिए इनका तीर कहीं और लगना चाहिए था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। दुर्गा मूर्ति विसर्जन 3 साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी को, और न्यायालय के आदेश के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन हो पाया। तो किसने सम्मान नहीं किया? तो गौरव भाटिया कह रहे हैं कि सबके निशाने पर जो पाले में उस तरफ खड़े हुए हैं, सबके निशाने पर देखिए भारतीय जनता पार्टी, और ये अपने आप में साबित करता है कि सबसे ताकतवर कौन है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूं मैं, लेकिन एक खबर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का ओवैसी के समर्थन का ऐलान। टीवी 9 भारतवर्ष से अब्बास ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कल ओवैसी की रैली को हमारा समर्थन है, कहा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब, आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँच रहे हैं बंगाल में, मटिया बुर्ज में उनकी एक बड़ी रैली, आपकी जानकारी होगी। वो पिछली बार आए थे तो आपके पास भी आए थे। अभी ये सवाल उठ रहा है कि उनको लेकर के आपका क्या सोचना है, क्योंकि वो भी चुनाव में उतर रहे हैं आप। देखिए, हिंदुस्तान के हर राज्यों में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आसाद साहब का भी एक पार्टी है। तो जब हमारे फुरफुरा शरीफ में आए थे तब उन्होंने बोला जो आप भी एक पार्टी बना रहे हैं, आप फ्रंट बना रहे हैं, उसके हमारा आपके साथ रहेंगे। और जो 25 तारीख को मिठियापुरुष में आ रहे हैं, बस आ सकते हैं, हमारे बंगाल में आ रहे हैं, आइए। और वहाँ का जितना लोग हमारा है, हमको मानते हैं, हमको फ़ोन किए हैं, हम बिल्कुल आप जाइए, साहब के साथ रहिए, साहब के पास रहिए। अभिषेक, आपकी जो ये बात हुई है हम देख रहे हैं, अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं ये सवाल कर रहा हूं। अभिषेक, एक बात मुझे ये समझाइए कि ये पीरजादा बहुत दिनों से सोच रहे थे कि असद के साथ वो कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनको समर्थन करेंगे, या गुजरात के नतीजों के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस के उनको लगा कि ये इस पार्टी को वेटेज दिया जाना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, हो सकता है ये यहां भी कमाल करे? देखिए दिनेश, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इसके पहले भी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है। ओवैसी यहाँ तक कि फुरफुरा शरीफ भी गए हैं, लेकिन 2 डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि इस बीच में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की कांग्रेस और लेफ्ट से बातचीत चल रही थी और वो बातचीत मैटेरियलाइज नहीं हो पाई। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस और लेफ्ट उनको कितनी सीटें दे रहे हैं, और ऐसे में अब उन्होंने ये क्लियर कह दिया है कि वो ओवैसी के साथ जाने को तैयार हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई इस बात को लेकर के चल रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे, उसको लेकर के बहुत बड़ी सियासी लड़ाई, उठापटक सब चल रही है। और अब जो उन्होंने ये बयान दे दिया है कि वो ओवैसी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक बोल दिया कि उनकी रैली में हमारे कार्यकर्ता जाके शिरकत करें, इसने राजनीति को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। और ये फिर बात वहीं आके टिक गई है कि मैसेज किसका है मुस्लिम वोटर्स के पास, वो किसकी ओर जाएंगे, और वो जिसकी भी ओर जाएंगे उससे सियासत में बड़ा असर आएगा। ये दोनों बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली हैं कि एक तो जो सीटें मांगी जा रही है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की तरफ से, वो जो ये कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ है उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने ये दिखा दिया है कि किधर वो जा सकते हैं और किस तरफ वो एक साइजेबल चंक बना सकते हैं। अब मैं जरा फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।